वेदिका के लिए विराट ने पहले ही कपड़े मंगवा लिए थे। वेदिका रेडी होकर विराट से कहती है, चले विराट। विराट एक नज़र वेदिका को देखता है, फिर हाँ में सिर हिला देता है। दोनों वैनिटी से निकलकर बाहर आ गए। विराट और वेदिका दोनों विराट की गाड़ी में बैठकर स्टूडियो से बाहर आ गए और एक रास्ते पे चल दिए। विराट गाड़ी चलाते चलते वेदिका से बोला, वैसे तुम क्या सोच रही थी वेदिका, सुहाना को मेरे साथ देखकर? जो तुम इतने उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी, तुम्हें आइडिया भी है अगर सुहाना को बुरा लग जाता तो कितना बखेड़ा खड़ा हो जाता। वो जैसे तैसे तो अब नॉर्मल हुई है और तुम आज उसको वापस से उसी तरह के सवाल करके उसके दबे हुए एहसास को वापस जगा रही थी। वेदिका बोली, विराट असल में मुझे बहुत डर लगता है तुमको खोने से, इसलिए सुहाना को जब भी तुम्हारे आसपास देखती हूँ तो अपने आप मन में हजार सवाल उमड़ आते हैं। इसलिए आज भी जब सुहाना को तुम्हारे साथ घर से आता देखा, फिर यहाँ आकर भी उसे तुम्हारी वैनिटी में बैठे देखा, तो पता नहीं क्यों अपने आप ये सवाल मुंह से निकल गया। वेदिका ने थोड़ा डरते हुए विराट को देखकर कहा, फ्लश्ड रिलीव्ड फेस। विराट बोला, वेदिका ये ऐसे उल्टे सीधे सवाल फिर कभी मत करना। अगर तुम दोबारा ऐसे सवाल करोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो। मेरे आसपास बेशक सुहाना रहे या मेरी कोई हीरोइन रहे, तुम बस ये याद रखना विराट बस तुम्हारा है और उसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, और वो तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं देगा। विराट इतना कह के चुप हो गया। वेदिका आहिस्ते से बोली, सॉरी विराट, आगे से कभी इस तरह के सवाल पूछ के तुम्हारे प्यार पे शक नहीं करूंगी। स्माइलिंग फेस पेंसिव फेस। विराट हल्के से मुस्कुरा दिया। स्माइलिंग फेस। बहुत देर चुप रहने के बाद वापस वेदिका बोली, वैसे विराट तुमने मुझे बुलाया क्यों और हम जा कहाँ रहे हैं? और माँ को भी तुमने तैयार रहने को बोला? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विराट वेदिका की तरफ देख के बोला, जो बात तुम इतने दिनों से मुझसे कहना चाह रही थी पर कह न पाए, और तुम्हारे मन की समझ के मैं आज वो ही काम करने जा रहा हूँ। वेदिका नासमझी के भाव से विराट को देख के बोली, मैं कुछ समझी नहीं विराट। विराट बोला, वेदिका मैंने मोहित और महिरा की शादी की बात करी थी, मोहित के डेट से, तो बस आज हम लोग उसी बारे में बात करने उसके घर जा रहे हैं। वेदिका विराट की तरफ मुंह करके बोली, विराट तुमको ये सब कैसे पता लगा और मुझे बताया क्यों नहीं? वेदिका ने थोड़े गुस्से और जिज्ञासा बस कहा। विराट गाड़ी चलाते हुए सामने देखकर बोला, वेदिका बहुत कुछ ऐसा है जो तुमको नहीं पता और अभी जानना जरूरी भी नहीं है, पर फिलहाल ये जान लो मेरी नज़र हमेशा तुम लोगों के ऊपर रहती है। तुम लोग कब किससे मिलते हो, क्या बातें होती है, सब मुझे पता होता है। बेशक मैं काम में बिजी रहूं पर मेरे आदमी हमेशा मेरे परिवार के ऊपर नज़र रखे हुए रहते हैं। सब लोगों की नज़रों से बच के वो आदमी हमेशा तुम लोगों के आसपास रहते हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अब तक तुम लोगों से छुपाई है और अब तुमको बताऊंगा तो तुमको भी बुरा लगेगा, पर मुझे यही ठीक लगा तो किया। वेदिका थोड़ा सा परेशान होकर बोली, अब कौन सा सच है जो मुझे नहीं पता? वेदिका मैंने तुम लोगों के फ़ोन से GPS कनेक्ट कर रखा है, उसके साथ ही एक अलग से चिप डाल रखी है जिससे मुझे तुम लोग क्या बात करते हो, किससे मिलते हो, सब पता चल जाता है। और मोहित तो खैर मुझे भी पहले से ही पसंद था, पर उस दिन तुम लोगों की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब यही टाइम है जो मैंने महिरा के लिए सोचा वो करना चाहिए। इसलिए तुमसे मिले बिना मैंने ये फैसला कर लिया। उद्धरण चिन्ह। विराट ने अपनी बात पूरी कर दी थी बिना किसी भाव के, वो अभी भी सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। वेदिका अवाक नजरों से विराट को देख रही थी पर कुछ बोली नहीं, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खल गई। फिलहाल वो महिरा की खुशी का सोच के चुप हो गए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्यारी सी बहन जैसी ननंद की खुशियों की शुरुआत किसी द्वेष के बीच हो, इसलिए वो चुप हो गई। अपने मन की बातों को मन में दबाकर हल्के से मुस्कुरा कर थोड़े व्यंग से बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, तुमको ऐसा ही करना चाहिए था। और इतना कह के मुंह फेर कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। उद्धरण। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के पास पहुंचे और विराट ने वैदेही जी को फोन करके नीचे बुला लिया। वैदेही जी अपनी सादगी के साथ तैयार होकर नीचे आए और विराट की गाड़ी के पास आकर उसे बोली, चले बेटा। विराट ने गेट खोला और प्यार से बोला, हाँ माँ। वेदिका थोड़ा शंसाया भरे लहजे में वैदेही जी से पूछा, माँ आपको पता है हम लोग खा जा रहे हैं? तो वैदेही जी खुश होकर विराट की तरफ देख के बोली,
हाँ बेटा विन्नी, मुझे विराट ने पहले ही बता दिया था कि वो महिरा के रिश्ते के लिए मोहित बेटा के घर वालों से बात करने की सोच रहा है और इस बात के लिए वो मेरी राय लेना चाहता था। मैंने भी एक माँ होने के नाते बिटिया की खुशी को आगे रखा। वैदेही जी अपनी जगह बैठ गई, खुशी से सामने देखने लगी। जबकि वेदिका के लिए ये दूसरा झटका था, वो अब और भी ज्यादा रोष से भर गई, पर फिर भी फीकी मुस्कान लिए चुप बैठी थी। कुछ देर बाद वो तीनों मोहित के घर पहुंच गए। आओ अब लोग आओ, कब से हम लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। मोहित के पापा ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करके अंदर बुलाया। सब लोग बैठ गए थे। थोड़ी देर हाल हिलो और फॉर्मल बातचीत हुई। विराट ने वैदेही जी का परिचय करवाया। मोहित के पापा ने बहुत ही प्यार से विनम्र भाव से उनको नमस्कार किया। थोड़ी देर वो लोग बात करते रहे। इतने में मोहित भी आ गया। मोहित ने भी सबको हेलो बोला और सबके बीच बैठ गया। विराट ने बहुत देर तक नॉर्मल बात करने के बाद कहा, अंकल जैसा मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, मैं महिरा के लिए एक ऐसा लड़का चाहता था जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसके घर में जाके मेरी महिरा भी घर जैसा महसूस कर सके और उसे वही प्यार मिले जो उसे मेरे घर में मिला। और वो परिवार मुझे आपके परिवार के रूप में मिल गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी महिरा को आप लोगों का परिवार मिलेगा और मैं निश्चिंत होकर अपनी बेटी जैसी बहन को आपके घर भेज सकूंगा। तो आप लोग अगर एग्री हो तो मैं मेरी बहन को बहू के रूप में आपके घर भेज सकूंगा। उसे मोहित जैसा जीवन साथी मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। उद्धरण चिन्ह। विराट ने बहुत ही कम शब्दों में बिना किसी हिचक के अपनी बात मोहित के पापा के आगे रख दी। दूसरी तरफ मोहित, जो इन सब बातों से अनजान था, और उसने जैसे ही विराट के मुंह से महिरा और उसके शादी वाली बात सुनी, वो तो खुशी से उछलने वाला ही था, पर अपनी खुशी को सबके सामने कंट्रोल कर लिया था। टर्न आउट टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टर्न आउट टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। पर अपनी शादी की बात से उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टीयर्स ऑफ जॉय। मोहित के पापा विराट की बात पे बोले, बेटा हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी, तुम्हारी बहन हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर ही आएगी। उद्धरण। फिर जानबूझकर मोहित की तरफ देखकर बोले, हाँ अगर मोहित को पसंद न हो वो बात अलग है, वरना हम लोग तो कब से महिरा बिटिया को कब से अपनी बहू बनाने को उत्सुक हैं। महिरा जैसी समझदार लड़की किसी के भी घर जाती, वो उस घर वालों को किस्मत होती। पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर अगर मोहित ही न करना चाहे तो उसकी मर्जी, उन्होंने जानबूझ के छेड़ते हुए कहा। टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट, टंग आउट। नहीं 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 पापा, कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो महिरा बहुत पसंद है। मोहित ने हड़बड़ाहट में सबके सामने बोल दिया। टीयर्स ऑफ जॉय, 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 टंग आउट। फिर सबके चेहरे पे दबी हंसी देखकर उसे अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई, इसलिए बात को संभाल के बोला, मेरा मतलब डेढ़ महिरा अच्छी लड़की है और उसके जैसी लड़की से शादी करना मेरी खुशकिस्मती होगी। उसने जैसे तैसे अपनी बात कही। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। मोहित के पापा बोले, अच्छा ठीक है बेटा, अब मोहित भी राजी है तो मैं और आपकी आंटी भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। विराट बोला, ठीक है तो अंकल, हम लोग जल्दी से इन लोगों की सगाई का मुहूर्त निकलवा के सगाई की तारीख तय करते हैं, उसके बाद शादी। मोहित की मम्मी बोली, जी बेटा हम भी यही कहना चाहते थे, तो आप जल्दी से मुहूर्त निकलवा के हमें बताना। कुछ देर और बात करने के बाद विराट बोला, अच्छा अब हम चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है, सब लोग घर वेट कर रहे होंगे। विराट सब लोगों से मिलकर वैदेही जी और वेदिका के साथ घर आ गया। घर में अभी सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जा चुके थे। हरीश जी की फैमिली भी खाना खाकर अपने अपने रूम्स में आ गई थी। पर हरीश जी की वाइफ के मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर ये वैदेही बिना मुझे बताए और घर पे भी किसी को नहीं बताया, फिर विराट के साथ कहाँ गई है, और वेदिका भी तो नहीं थी घर, आखिर ये तीनों करने क्या गए हैं और कहाँ गए हैं। उसके मन में हजार सवाल चल रहे थे। सब लोग घर आकर पहले अपने रूम में आकर फ्रेश होने चले गए थे। फिर जैसा विराट ने पहले ही तय किया था, वो माँ और वेदिका के साथ जाकर सोने से पहले महिरा के मन की बात भी जानेगा। वैसे तो वो जनता था, पर फिर महिरा की खुशी के लिए उससे बात करना जरूरी था। विराट चेंज करके वेदिका को भी जल्दी से महिरा के रूम में आने का बोलकर महिरा के रूम की तरफ चला गया था।
विराट के जाते ही वेदिका एक हल्की सी दुख भरी मुस्कान लिए खुद से बोली, क्यों विराट, क्यों तुमने मुझको बताना जरूरी नहीं समझा? वैसे तो तुम मुझे हर बात बताते हो, फिर इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? इसका क्या मतलब समझूं मैं? क्या तुम अब भी मुझ पे भरोसा नहीं करते? और वो जीपीएस वाली बात तुम आज बता रहे हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर अब भी तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते? क्या अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई शक बचा है जो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वेदिका खुद के अंतर्द्वंद से जूझ रही थी। तभी उसको वैदेही जी ने बाहर से आवाज देकर बुलाया, विन्नी बेटा जल्दी आ जा, हम लोग तेरा बेटा कर रहे हैं। माँ की आवाज सुनकर वेदिका अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, हाँ माँ बस अभी आए, और इतना कह के वो चेंज करने चली गई। इधर विराट महिरा के रूम में आ गया था, वैदेही जी भी उसके साथ ही थी। विराट महिरा के पास बैठकर बोला, महिरा आज मैं और माँ तुमसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं, और इस बात से मैं और माँ तो बहुत खुश है, बस तुम्हारी हाँ जानना चाहते हैं, अगर तुम भी हाँ कर दो तो कोई परेशानी ही नहीं। महिरा थोड़े से नासमझी के भाव के साथ दोनों को देखने लगी, जहां माँ और विराट दोनों के चेहरे पे एक अजीब ही खुशी थी। आप लोग